एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब जरूर यह है कि आपको कोई तो इंसान बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला इग्नोर कर रहा है। एम आई राइट? बिल्कुल। और वो इंसान हो सकता है कि आपका कोई करीबी इंसान हो, आपका कोई स्पेशल पर्सन हो, कोई फैमिली मेंबर हो, और या फिर आपका कोई अजीज दोस्त हो। पर आई कैन मेक श्योर दिस कि ये वो इंसान है जिसे आपने तो भर भर के अपने जीवन का समय दिया है, बहुमूल्य समय दिया है, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन में रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको मिलता है बाबा जी का टुल्लू। और ऊपर से ये इंसान आपको सुनाता और जताता भी है कि यार यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इनफ, तुम समझते नहीं हो, तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कितना बिजी हूँ अपने जीवन में, मेरे पास कितने काम है। लेकिन यही इंसान जब आपके पास आता है तो आप अपना सारा काम छोड़कर, सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग जाते हो और फिर बाद में आप हर्ट हो जाते हो, है ना। तो चलो ठीक है यार, अगर आप इस वीडियो पे आई गए हो तो आई कैन मेक यू अ प्रॉमिस कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक सुना, क्योंकि देखने का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने इसे एंड तक सुना तो आपका नज़रिया ज़िंदगी के प्रति पूरी तरह से मैं बदल देने वाला हूँ, और इसके बाद कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी ने इग्नोर करा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी तो गारंटी लेता ही लेता हूँ, ठीक है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। इग्नोर किसे किया जाता है। मान लो कल शाम को मैं एक सड़क पे वॉक करने निकला। अब मैंने आधा किलोमीटर वॉक करी और उस आधे किलोमीटर में मेरे सड़क किनारे बहुत सारी चीज़ें रास्ते पे पड़ी हुई मिली। कहीं पत्थर पड़े थे, कहीं कंकर पड़े थे, कहीं खाए पिए हुए कुरकुरे के वेपर्स या फिर गुटखे के पैकेट, पाउच, ये सब भर भर के कचरा बद्दा सब कुछ सड़क किनारे पड़ा था, और बहुत सारे छोटे मोटे पेड़, पत्ते, पौधे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने किसी को भी देखा, अगर नजर भी गई होगी तो शायद मैंने, लेकिन किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करा है, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। बट मान लो कि उसी सड़क चलते 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 रास्ते के किनारे एक 500 का नोट गिरा हुआ मुझे मिल जाता है, या फिर एक सोने की चेन मिल जाती है, या फिर कोई हीरा जवाहरात नीचे गिरा हुआ मिल जाता है, या मैं उसे इग्नोर करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ वैल्यू रखती है ना। और देखिए, वैल्यू हर इंसान के लिए अलग अलग है मेरे दोस्त। हो सकता है कि आप एक, मान लो कि कोई एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, कोई वैद्य है, और वो सड़क किनारे जा रहा है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, और वहाँ उसे कोई खास जड़ी बूटी का पेड़ दिख जाता है, उसकी नज़र अचानक वहाँ जाएगी। उसी तरह से एक लोहार सड़क से जा रहा है तो उसके लिए शायद लोहा जो है वो सोने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं लोहे की चीज़ गिरी हुई दिखती है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और वो तुरंत उसकी तरफ दिखता है, ठीक है। तो ये है। अब इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ आपके जीवन में इंपॉर्टेंस रखती है आप उससे वैल्यू देते हो, और जो चीज़ इंपॉर्टेंस खो देती है उसे आप इग्नोर करना चालू कर देते हो। तो आपने आपकी वैल्यू जो है वो लोगों के सामने गिरा के रखी है। आप उनके जीवन में वैल्यूएबल कितने हो, ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो आपको कितना अटेंशन दे रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, सेकेंड चीज़, सेकेंड पर्सपेक्टिव जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड चीज़ ये है कि आप देखो, एक इंसान को खाने की याद कब आती है? खाने की याद इंसान को सिर्फ तभी आती है जब उसे एक्चुअली में भूख लगी होती है, तेज वाली। इंसान को पानी की प्यास भी तभी लगती है जब उसे, मतलब पानी भी तभी याद आता है जब उसे बहुत जोरदार वाली प्यास लगी होती है। एम आई राइट? तो आप देखेंगे कि जब आपकी नीड किसी इंसान को लगेगी ना, तभी वो इंसान आपको याद करता है। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको उस ओर लेके चल रहा हूँ जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो किसी भी रिश्तों में। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहीं बाहर जॉब कर रहा था, तो मेरा होम टाउन में मेरा एक दोस्त था जो अकेला वहाँ पे रहता था। तो दिन रात उसके मैसेजेस आया करते थे, रोज उसके मैसेज आते थे, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, होली पे आ रहा है, दिवाली पे आ रहा है, कब आ रहा है, मुझे तेरी याद आ रही है भाई, बहुत टाइम हो गया, साथ में हैंग आउट किए, ये किए, वो किए। फिर किसी वजह से मैं अपने होम टाउन चला गया और वहाँ जाकर के ही मैंने सेटल हो गया, और फिर उसके बाद आया डिफरेंस। फिर हम रोज़ मिलने लगे, एक दिन मिलने लगे, 2 दिन मिलने लगे, 3 दिन मिलने लगे, और उसके बाद सडनली ये हुआ कि वो जब भी मुझे कॉल करता और मुझे बोलता कि यार भाई आज वहाँ चले, मैं बोलता हाँ भाई चलो, और मैं चल देता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर उसको ये लगने लग गया कि यार मैं जब भी बोलाऊँ ये तो आएगा ही आएगा, तो फिर उसने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। बट इसका उल्टा होना चालू हुआ, जब मैं उसे कॉल करता या मैं उसको बोलता, जब मैं फ्री होता और मैं उसको कॉल करके बोलता कि भाई यार वहाँ चलते हैं, आज मेरा मूड थोड़ा ऐसा है, आज मेरा मूड खराब है, थोड़ा सा चलते हैं, साथ में हैंग आउट करते हैं, तो वो बोलता था आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास ये काम है, आज मेरे पास वो काम है, और मुझे हर्ट फील होने लगा। मुझे लगने लगा कि यार जब भी ये बोलता है मैं पहुँच जाता हूँ। बट आप ये चीज़ में नोटिस करो ना कि जब मैं बाहर था और मैं इसे कम टाइम दे रहा था और इसे एक्चुअली नीड थी, तो ये कितना तड़प रहा था मेरे लिए। तो नीड जो होती है ना, वही अटेंशन क्रिएट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो गलती करते हो, आप भी हर रिश्ते में यही गलती करते हो, टू मच अवेलेबिलिटी। कोई भी इंसान तुरंत, किसी का मैसेज आया आप फटाक से पहुंच गए रिप्लाई करने के लिए, किसी का मैसेज आया आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, किसी ने वीडियो कॉल करा आपने तुरंत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई चाले चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के किसी को इग्नोर करो अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए, और ये फेक वैल्यू ज़्यादा दिन टिकती भी नहीं मेरे दोस्त। मैं बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि आपके लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अपनी खुद की लाइफ की। आप अपनी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हो, और सडनली किसी इंसान का मैसेज आ गया, मान लो आपके दोस्त का मैसेज आ गया, आप तुरंत अपना काम साइड में रख देते हो और उसे हाय हेलो करने चले जाते हो। इससे सामने वाले के दिमाग में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी ये वैल्यू जाती है कि आप अपने काम को सीरियस नहीं लेते हो, मतलब आप एक वेले इंसान हो। आप बस वो काम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपके दोस्त ने आपको याद नहीं किया था। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट उसी को उल्टा करके देखो तो उसके जीवन में आपसे इंपॉर्टेंट भी चीज़ें हैं। दोस्तों देखो, ऐसा है कि मैं यहाँ पे किसी एक इंसान को विलन बनाने नहीं आया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका दोस्त बुरा इंसान है, या आपका पार्टनर बुरा इंसान है, या आपके पेरेंट्स बुरे इंसान है, या आपकी ज़िंदगी में एक्स वाई जेड जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो इंसान बुरा है। मैं ये नहीं बोल रहा, और ये है भी नहीं। एक्चुअली तुम बेवकूफ़ हो, और ये रीज़न है कि तुम दुखी हो।
ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से तुम दुखी हो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जिसको तुम अपना 100% देना चाह रहे हो कि दुनिया की कोई भी ताकत आकर के खड़ी हो जाएगी सामने, भगवान भी दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए और बोले भाई 2 मिनट आजा, तुम बोलोगे यार अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, ये काम फिनिश करती फर्स्ट चीज़ जो मैं करूँगा वो आपको अटेंशन दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, बट अभी मेरे लिए ये काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम खुद को प्रायोरिटाइज करते हो सबसे ऊपर? और अगर तुम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो तो कोई और तुम्हें क्यों प्रायोरिटाइज करेगा? अगर तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, तुम्हारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता, तो कोई और क्यों मानेगा यार? एंड यू सी, एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? ये क्या बोलता है? जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही आपको प्रकृति देती है। अगर आप खुद अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, अगर आप खुद अपने काम को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, तो कोई भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ये प्रकृति भी नहीं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जिंदगी में पिछड़ते चले जाते हो, दूर होते चले जाते हो, लोग आपको दूर करते चले जाते हैं, इग्नोर मारते चले जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं। और आई होप कि आप मेरी बातों को अभी रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मेरी बातें रिलेटेबल लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिलेटेबल, ताकि मुझे लगे कि मेरी बातें आपके दिल तक छू रही हैं। चलो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो है फर्क पड़ना। आपको फर्क क्यों पड़ता है? मेरा ये सवाल आपसे है, क्यों आपको फर्क पड़ रहा है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बिजी है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा। आई एम सेइंग दिस कि मान लो कि मेरा एक दोस्त है एंड हम दोनों एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, शाम को साथ में मिला करते थे, वॉक करने जाया करते थे। अब उस टाइम से ऐसा हो गया कि जब भी मैं उसे याद करता हूँ उस टाइम पे वो इंसान बिजी होता है। तो मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं जब इसको बुलाऊंगा ये आएगा, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है, और ये नहीं आता है, मुझे बुरा लगता है, ठीक है। बट क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये टाइम पे बुरा मानने के बजाय मैं खुद भी अपने लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लूँ, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। चलो हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करना चालू करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सॉल्यूशन सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करो, अपनी खुद की कंपनी में कंफर्टेबल होना चालू करो, ठीक है? अकेले रहना चालू करो। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल फील करते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आपके साथ है, नहीं है, आपको टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। और आप अपने आप के साथ कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे तो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उनको लगने लगता है कि आप जब अकेले ही खुश हो तो वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि यार ये इंसान के पास ऐसा क्या है कि ये अपने आप में खुश रहता है और हम भी थोड़े जाएँ। पता है, लोग पॉजिटिव एनर्जी को खींचना या उसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एवरीबॉडी हैज नेगेटिविटी इन देयर लाइफ, ठीक है? हर कोई नेगेटिव है, हर कोई परेशान है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप की एनर्जी के अंदर खुश हो ना, तो ऑटोमेटिक वो लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी गेन करने के लिए आपके पास आते हैं। आपने देखा है कि हर कोई मंदिर जा रहा है, आपके आसपास आप मंदिरों में देखो, हर कोई मंदिर जा रहा है, हर कोई मंदिर जा रहा है। क्यों जा रहे हैं इतने मंदिर? और आज के टाइम में इतने लोग जो बाबा लोग पॉपुलर हुए जा रहे हैं, हर ये आजकल लोग बोल रहे हैं कि बाबा बन जाओ, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। तो ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, एंड ऑल दे वांट इज अ पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव एनर्जी। और अगर वो एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करके चलते हो, अपने आप के अंदर क्रिएट करके चलते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आना चालू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अपनी सोल को पहचानो कि उसकी सबसे बड़ी क्रेविंग क्या है। लेट्स से कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, या मुझे गाना गाना पसंद है, या मुझे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से किसी को बात करके मोटिवेट करना पसंद है। व्हाटएवर, जो भी मुझे पसंद है, नंबर 2 सॉरी, जो भी मुझे पसंद है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी है, और वो हर एक इंसान के लिए अलग चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ये लगे कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, उसको, उस टाइम को उठाओ, उस टाइम में वो एक्टिविटी करना चालू करो, आपकी सोल ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी से भरना चालू हो जाएगी। नंबर 2 या नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपके अंदर ऐसा कुछ विचार उमड़ रहा है कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझे बुरा फील हो रहा है, या जब भी मुझे ऐसा नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप आंखें बंद करो, अपने उस फीलिंग के ऊपर मेडिटेट करो, थोड़ा सा उसे माइंडफुलनेस के साथ देखने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये पेन क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन मान के रखी थी, क्या मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, या क्या मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है, या मैंने ऐसा कुछ करा है कि मेरे अंदर मैंने अपनी वैल्यू को डाउनग्रेड किया है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को बेटर लेवल पे ले जाऊँ, क्यों मुझे फ़र्क पड़ता है किसी इंसान के होने या ना होने से। जब आप अपने आप से ऐसे सवाल पूछना चालू करते हो, आई एम टेलिंग यू, आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है, नहीं है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको टेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप अपनी कंपनी ऑटोमेटिक एंजॉय करने लगते हो, आप ट्रूथ के और पास जाने लगते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के और पास जाने लगते हो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज यार कि डोंट आर्ग्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी से आर्ग्यू नहीं करोगे। आपको अगर ऐसा है भी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि XYZ पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। आपकी फीलिंग्स हो सकता है कि 100% जेन्युइन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 100% वो इंसान ये चीज़ अनइंटेंशनली कर रहा है, उसे भी ये पता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये बताता हूँ, देखो, कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता है कि वो खाना खाना भूल जाए, कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता है कि वो खाना खाने, वो बाथरूम जाना भूल जाए, वो टट्टी करना भूल जाए, या वो फिर सांस लेना भूल जाए, ठीक है? तो हर वो चीज़ जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि उनके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में कम होती चली जाती है, कम हो जाती है, या फिर वो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम उनका आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल एज दैट। आपकी नीड जहाँ पे होती है वहाँ उनको याद आ जाएगी, जहाँ नीड कम है और कुछ और चीज़ आपसे ज़्यादा ऊपर इंपॉर्टेंट हो जा रही है तो वहाँ आप देखोगे। अभी तो आपने देखा होगा कि जो नए कपल्स बनते हैं तो लोग पूरा दिन निब्बे की तरह एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस टाइम पे उनके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है, तब उनका खाना पीना, नींद तक चली गई होती है, नींद भी भूल जाते हैं लोग, पूरी रात बैठ के चैट किया करते हैं एक दूसरे से। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है।
लेकिन धीरे धीरे फिर नींद इंपॉर्टेंट होने लगती है, फिर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट होने लग जाती हैं कि जैसे आपकी बॉडी बोलती है भाई अब नींद नहीं लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो फिर नींद पे ध्यान देने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप ये चीज़ समझो कि अगेन आई एम सेइंग दिस कि कई सामने वाले इंसान को भी कई बार रियलाइजेशन नहीं होता, उसको लगता है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा क्योंकि उसका कॉन्शियसली माइंड ये नहीं कर रहा, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा आपके साथ ये, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उसे ये फील करा रहा है कि यार ये काम इंपॉर्टेंट है, अभी इस काम पे ध्यान दो, वो इंसान के हम बाद में बात कर सकते हैं, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये बात भी सच है कि जब उसे प्रेशर लगेगा तो वो अपना काम भी छोड़ के जाएगा फ्रेश होने, ठीक है। जब उसे भूख लगेगी वो उस काम को छोड़ के खाना खाएगा, 100 बात की एक बात है। और कई बार ऐसा भी होता है कि शायद नहीं करेगा, लेकिन 90% केसेस में तो वो करेगा ही करेगा। सो इट्स जस्ट दैट कि ही इज इग्नोरिंग यू, है ना। और क्या वो इंसान गलत है? नहीं है। क्या करना है आपको? अब आपको ये नहीं करना बैठ के कि आप उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो इस बात पे, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलना, आपसे आपका रिलेशनशिप खराब होने वाला है, क्योंकि वो इंसान कभी मानेगा नहीं, क्योंकि उसने कभी कॉन्शियसली ये चीज़ करी नहीं है। और आप उससे बैठ के इस वीडियो को सुनने के बाद आप उसको ज्ञान की बातें बैठ करके डिस्कस नहीं कर सकते, या पे तुम नहीं सोच रहे हो, तुम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग दिस और अप टू माय वैल्यू, ये सब ज्ञान मत दो, कोई नहीं सुनना चाहता, ठीक है। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे अपने तक रखो। और दूसरी बात है, इग्नोर कर, लड़ाई करना बंद करो, बस ये। और ना ही तुम्हें ये चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे मैं अपनी इंपॉर्टेंस को इतना बढ़ाता जाऊँ कि फिर इसके अंदर वापस मेरी नीड क्रिएट हो जाए या वैल्यू क्रिएट हो जाए। नहीं यार, अंडरस्टैंड दिस। इस पूरे वीडियो का सोल एंड सोल पॉइंट ये है दैट यू हैव टू स्टॉप गिविंग अ फक, यू हैव टू स्टॉप गिविंग द फक, यू हैव टू स्टॉप गिविंग द इंपॉर्टेंस टू दिस फीलिंग कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, एंड यू हैव टू स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू योरसेल्फ। भाई कोई भी तुम्हें इग्नोर कर सकता है, दुनिया का हर इंसान को अधिकार है तुम्हें इग्नोर करने का, और कोई भी तुम्हें इग्नोर कर सकता है, लेकिन तुम अपने आप को इग्नोर नहीं करोगे, ये तुम अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हो? क्या तुम अपने आप को इग्नोर नहीं करते? तुमने कब आखिरी बार अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रेजेंस के साथ, पूरी माइंडफुलनेस के साथ? कब किया था? शायद कभी नहीं, या शायद किया भी होगा तो बहुत समय पहले। सो इफ यू आर इग्नोरिंग योरसेल्फ, तुम कैसे किसी और इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा? एंड अंडरस्टैंड दिस, एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल एंटिटी एंड एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई तुम्हें अटेंशन दे रहा है, इट इज अ गुड थिंग, हैव ग्रेटिट्यूड, उस चीज़ के प्रति थैंकफुल रहो, लेकिन तुम्हारा अधिकार केवल और केवल अपने आप के ऊपर है, और तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारे फोकस के अटेंशन के ऊपर है, तुम्हारी खुद की अटेंशन के ऊपर है। और तुम एक बार आंखें बंद करके अपने आप को अटेंशन देने की कोशिश करो, एक बार आंखें बंद करो, पालती मारो और कोशिश करो कि तुम्हारा अटेंशन, केवल तुम्हारा अटेंशन यहाँ पे रहे, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन खुद तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा और इग्नोर कर रहा है पूरी तरह से, वो भी इधर उधर भाग रहा है। 5 मिनट में वो कहीं और पहुंच जाएगा, 2 मिनट में कहीं और पहुंच जाएगा, अरे 2 मिनट छोड़ो, 2 सेकंड में कहीं और चला जाएगा, 2 सेकंड तुम उसको एक जगह नहीं टिका पाओगे। और यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई, चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और जब तुम खुद को अटेंशन नहीं दे पा रहे हो तो तुम किसी और से उम्मीद रखना ही बेकार है मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना चालू करो, खुद को अटेंशन देना चालू करो, खुद के साथ बैठना चालू करो, और यही करो बस, किसी और से उम्मीद रखना ही छोड़ दो। तो यार आई होप कि इस वीडियो ने आपके जीवन में और आपके पर्सपेक्टिव में और आपके विजन में थोड़ा सा चेंज लेके आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना है दोस्त। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए आपका दोस्त चिराग, टेक केयर, बाय, साइनिंग ऑफ।